यह घटना सन 1998 की है। कानपुर आईटीआई में मेरे पापा एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब करते थे। हम लोग कैंपस में ही रहा करते थे। गर्मियों के दिन थे। मैं बाहर सोया हुआ था। रात को करीब 12 बजे एक सिक्योरिटी वाले ने मुझे जगाया और कहा, जरा साहब यानी अपने पापा को बुलाओ, कुछ ज़रूरी काम है। पापा अंदर सोए हुए थे। मैंने उन्हें जगाया तो सिक्योरिटी वाले ने उन्हें बताया कि अंदर कुछ मशीनें चलने की आवाज़ें आ रही हैं। एक बार आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। पापा ने सिक्योरिटी वालों से कहा, आप किसी को साथ लेकर जाइए और देखें कहीं वहाँ कोई कुछ काम तो नहीं कर रहा। 2-3 लोग गए और लौट के बताया कि वहाँ तो कोई भी नहीं है और मशीन अपने आप चल रही थी। हम लोग वहाँ से उसके बटन बंद करके आ गए। उसके बाद वो लोग अपने अपने काम पर चले गए। अभी उन लोगों को गए हुए थोड़ा सा ही समय हुआ था कि फिर से अंदर से आवाज़ें आने लगी, जैसे कि अंदर मशीनें चल रही हों। वो लोग फिर आए और उन्होंने पापा को बताया कि अब की बार बाहर से मेन स्विच को ही ऑफ कर दिया है और फिर चले गए। सुबह के 4 बज चुके थे। मुझे लगा यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन अगले दिन रात के समय फिर वही आवाज़ें आने लगी। सिक्योरिटी वाले जब पापा के पास आए तो उन्होंने पापा को बताया कि लगता है काफ़ी देर से अंदर मशीन चल रही है। पापा ने उन लोगों से अंदर जाकर चेक करने को कहा और कहा कि यदि मशीनें चल रही हों तो मेन स्विच को ऑफ कर दें। वो लोग अंदर गए और मेन स्विच को ऑफ करके बाहर आ गए। मशीनें बंद हो चुकी थी। उनके जाने के बाद लगभग रात को 3 बजे दोबारा मशीनों के चलने की आवाज़ें आने लगी। सिक्योरिटी वाले दोबारा पापा के पास आए और अब की बार अंदर जाकर मशीन की बोर्ड से तारें ही हटा दी ताकि उनमें बिजली ही ना पहुंच सके। अगले दिन सुबह इंचार्ज को बुलाया गया। सारी घटना जानने के बाद इंचार्ज ने कहा कि 2 दिन बाद छात्रों के प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। हो सकता है कोई छात्र रात में प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करता हो। इस पर सुपरवाइज़र ने कहा, अगर प्रैक्टिस करता है तो दिखाई क्यों नहीं देता? पूरे इंस्टीट्यूट के भीतर कहीं किसी की उपस्थिति का पता नहीं चलता है। वर्कशॉप को खोलकर दोबारा पूरा अंदर से चेक किया गया, किंतु वहाँ किसी की भी उपस्थिति का कोई निशान नहीं था। अब की बार वर्कशॉप को बाहर से अच्छी तरह से बंद कर सभी स्विचों को ऑफ कर दिया गया। इतवार का दिन था। रात के समय अचानक अंदर से फिर से मशीनों के तेज चलने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। सिक्योरिटी वाले फिर पापा के पास भागते हुए आए और उन्हें बताया कि अंदर शायद फिर से मशीनें चल रही हैं। सारे मेन स्विच ऑफ थे। मशीनों की तारें निकाली हुई थी। अब यह कैसे संभव था? कोई अनहोनी ना हो, इसलिए पापा ने उन लोगों को अभी अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि अब सवेरा होने पर अगले दिन देखेंगे कि आगे क्या करना है।
अगले दिन परीक्षा थी। परीक्षा लेने वाले आए और उन्होंने परीक्षार्थियों को 4 घंटे का जॉब वर्क दे दिया। तभी एग्जामिनर की नज़र एक खाली पड़ी टेबल पर पड़ी जिसपे कि जॉब बना हुआ तैयार पड़ा था और उस पर स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और बाकी सभी चीज़ें लिखी हुई थी। तुरंत सुपरवाइजर को बुलाया गया। वह जॉब दिखाकर उस रोल नंबर वाले परीक्षार्थी के बारे में पूछा गया तो पता चला कि लगभग 30 दिन पहले ही उस छात्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। उस लड़के के बारे में खंगालने पर पता चला कि वह छात्र बिहार से यहाँ ITI का कोर्स करने के लिए आया हुआ था। वह बेहद गरीब परिवार से था और ITI करके किसी तरह से नौकरी पाना चाहता था ताकि अपने परिवार की आर्थिक दशा सुधार सके। वह ITI से थोड़ी दूरी पर ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। एक दिन छुट्टी के समय ITI से घर जाते हुए सड़क पार करते वक्त एक ट्रक ने उसको कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसे अपने परिवार की बेहद चिंता थी और अपने साथी छात्रों के साथ सदैव अपने परिवार की ही बातें करता रहता था कि वह किस तरीके से मेहनत करके अपने परिवार की गरीबी को दूर करना चाहता है। किंतु अकाल मृत्यु के पश्चात उसके सारे अरमान अधूरे रह गए। अब एग्जामिनर ने पापा से पूछा कि आगे क्या करना है, तो पापा ने कहा कि उसकी जॉब वर्क पे उसको नंबर दे दीजिए ताकि उसकी भटकती हुई आत्मा को शांति मिल सके। एग्जामिनर ने जॉब वर्क पे उसे नंबर दे दिए और पास कर दिया। उस दिन के बाद कभी भी ITI के कैंपस में इस तरह की घटना दोबारा नहीं हुई, ना ही कभी मशीन चली और ना ही दोबारा कभी किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। धन्यवाद दोस्तों।